अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एडमिशन्स के बारे में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फॉल 2025 के एडमिशन्स को ओपन कर दिया हुआ है। तो एडमिशन्स के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, या घर बैठ के एडमिशन अप्लाई करना हो तो यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर लें। इस नंबर दिया हुआ है, आपका घर बैठे ही एडमिशन अप्लाई हो जाएगा। या फिर इस लिंक को क्लिक कर लें। इस लिंक को क्लिक करने के बाद हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स आपको व्हाट्सएप के ज़रिए इन टाइम मिलती रहेंगी। एडमिशन अप्लाई करने के लिए हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और पाकिस्तानी है या कि फ़ॉरेन नेशनलिटी है आपकी, तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, CNIC नंबर, और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ईमेल के बाद आपने फ़ोन नंबर, और इसके बाद आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है। और कंफर्म पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी, जो आपकी ईमेल है रजिस्टर्ड ईमेल, उस पर एक मेल सेंड हो जाएगी। और आपको ऐसे ही एक मैसेज मिल जाएगा कि आपकी जो है वो मेल आपको वो सेंड कर दी गई है। आप उसके स्पैम में या जंक में चेक कर लें अगर इनबॉक्स में नहीं आई हुई। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आपने अपनी मेल चेक करनी है। अगर तो इनबॉक्स में मेल आई हुई है तो ठीक है, नहीं तो आपने स्पैम में जाना है। स्पैम में देखेंगे कि आपको ईमेल रिसीव हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने अपना अब CNIC नंबर लिखना है, और CNIC के बाद नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। वो जो आपने वहाँ पर पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे, और पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान पे क्लिक कर देना है, या ओवरसीज़ है तो ओवरसीज़ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, एसोसिएट डिग्री है, B.Ed है, BS है, कोई भी प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ नीचे सारे स्टडी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, जो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर अहम इशू आ जाता है होम बेस और कैंपस बेस। होम बेस आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। होम बेस सिलेक्ट करेंगे तो आप प्राइवेट कैंडिडेट कंसीडर होंगे। आपने हमेशा जब भी अप्लाई करना है कैंपस बेस ही अप्लाई करना है, और इसकी कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं है। इसके बाद आपने सिटी में आ जाना है और लाहौर सेलेक्ट करना है। लाहौर के बाद आपने कैंपसेस लिस्ट में आ जाना है, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में जो लाहौर का मेन कैंपस है आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी हरबंसपुरा ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि सारे के सारे एडमिशन्स यहाँ पर होते हैं। ऑनलाइन जिस बच्चे ने भी अप्लाई करना है वो हरबंसपुरा कैंपस करेगा, होम बेस कभी भी अप्लाई नहीं करना। और यहाँ इसके बाद आपने सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है। उस फॉर्म में आपने देखना है कि जिनके ऊपर ये रेड कलर का लगा हुआ है, स्टार बना हुआ है, इनको फिल करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपने अपना CNIC इशुएंस डेट लिख देनी है, अपना फुल नेम जो आपके डिग्रीज़ के ऊपर होता है वो वाला, मेल फीमेल जेंडर आपने लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, नेशनैलिटी लिख देनी है, और इसके बाद अपना रिलीजन लिख देना है। जिनके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ इनको फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फ़िल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आप लिख देंगे। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कंट्री अगर पाकिस्तानी है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फ़ादर और गार्डियन इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फ़ादर और गार्डियन में अपने फ़ादर का नेम लिखेंगे। फ़ादर का CNIC ऑप्शनल है, और इसके बाद फादर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। गार्डियन है अगर तो उनके सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो। पोस्टल एड्रेस, अब यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस लिख देंगे। अगर पोस्टल और परमानेंट सेम है तो यहाँ पर आप सेम पे क्लिक करके सेम कर देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे पहले आपने देखना है कि मैट्रिक आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, O लेवल है या आपका मैट्रिक है वो, और बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, और एग्ज़ाम्स के टाइप लिखेंगे। ईयर किस साल में आपने कंप्लीट किया था, टोटल मार्क्स हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं।
इसके बाद आपने यहाँ पर अगर तो आपका रिज़ल्ट वेटिंग है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे फर्स्ट ईयर के मुताबिक से सारी एप्लीकेशन को फिल कर देना है। जो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं उसकी बेस पे आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और अगर आपका रिज़ल्ट आया हुआ है यानी कि ओल्ड स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर इंटर का आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी स्टडी थी। इसके बाद आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है। सेम उसी तरह रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम्स टाइप है और इसके बाद ईयर कौन सा है, मार्क्स कितने कितने आपने रिसीव किए हुए हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेटस है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अगर आप इसमें से क्लिक करना चाहें ठीक है, अदरवाइज इसे छोड़ दें। ये आ गया जी। अदर्स में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, येस नो कर देना है। घर में कंप्यूटर है कि नहीं, येस नो कर देना है। इंटरनेट फैसिलिटी घर में है कि नहीं है, येस नो। यहाँ पर जो भी दिया हुआ कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद 0 सेमेस्टर क्वालिफाई है कि नहीं है। और अगर इसके अलावा आपने यहाँ पर अगर शोधा कंसेशन लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। एडमिशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका घर बैठे एडमिशन अप्लाई हो जाएगा। किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये सारा फिल करने के बाद आपने मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऑप्शन। अगर आप नीड बेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे सारे की सारी डिटेल दी हुई है, आप इनको फिल कर देंगे। और इसकी एक वीडियो बना के ऑलरेडी जो है मैंने वो अपलोड की हुई है, वो अगर देखना चाहें, आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आप यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कर लें और या तो फिर आप वहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है वहाँ से जाके देख लें। इसको करने के बाद आपने सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और एग्जामिशन आ जाएगी। एग्जामिशन वाला फ़ोल्डर जैसे ही आपके पास ओपन होगा, अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसके नीचे डिटेल आ जाएगी। अगर आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है, किसी और यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि मैं वहाँ से मूव करके माइग्रेट करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आ जाऊँ, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्टडी का जो है अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पढ़ रहे थे, जो प्रोग्राम था आपका, और उसके अलावा जो आपने सेशन अटेंड किया था, कंप्लीट थी, इनकम्प्लीट थी, और यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के कोड लिखते जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के कोड लिखते जाएंगे तो यहाँ पर आप सेव साथ साथ करते जाएँ तो नेक्स्ट आप जो भी आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसमें आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आना है। तो अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपने पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर अपलोड करनी है विद ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड। इसके बाद आपने हैंड राइटिंग सैम्पल कोई भी आपने लिखा हुआ पेज पे लिख लें या इसका प्रिंट ले लें, वो आपने लिख के यहाँ पर अपलोड करवा देना है। CNIC फ्रंट साइड है, CNIC बैक साइड है। अगर आपके पास CNIC या नहीं है तो आप अपना बे फॉर्म उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपने मैट्रिक और इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है वो आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद इंटर आपने वो अपलोड कर देने हैं और इसके बाद आपने यहाँ से मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबमिट एप्लीकेशन वाला टैब आ जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन में आपने एग्री पे क्लिक करना है। रिव्यू एप्लीकेशन में आना है। ये आपके पास आपकी एप्लीकेशन सामने शो हो जाएगी। आपने यहाँ पर अपना सारा एक दफ़ा उसे रिव्यू कर लेना है कि आपका फ़ोन नंबर, होम एड्रेस जो भी है वो क्लियर है कि नहीं है, और इसके बाद आपने यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास सामने ये आपको शो कर देगा जिसमें आपके पास कि आपका फॉर्म BSc साइकोलॉजी में हुआ है, फॉर्म का नंबर आपको सब एलोकेट हो गया हुआ है, जिस दिन आपने सबमिट किया वो है। आप एप्लीकेशन को फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑनलाइन पे करना चाहें तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको प्रिंट ले लें और किसी भी बैंक में या इसी पैसा अकाउंट में या किसी भी ज़रिए आप इसको पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। किसी भी चीज़ की क्वेरी के लिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ी पे करने के लिए नहीं समझ आ रही तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लें।
और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, हम उसी वक्त इसका रिप्लाई आपको दे देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।